हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीजे एजुकेशन में। बच्चों, हमने उत्तराखंड पशुधन प्रसार अधिकारी और एलटी के लिए जो वायरस टॉपिक था उसके एमसीक्यू देखे थे, जिसका पार्ट 1 हमने प्लेलिस्ट बना रखी है आपकी उत्तराखंड पशुधन प्रसार अधिकारी करके। उसमें हमने डाला था जिसमें 25 क्वेश्चंस देखे थे। ठीक है, आज हम उससे आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, व्हेन अ वायरस अटैक द बैक्टीरियम द मटेरियल्स दैट इंटर्स द होस्ट सेल इज। जब कोई वायरस किसी जीवाणु पर हमला करता है तो वो होस्ट कोशिका के अंदर प्रवेश करने वाला पदार्थ कौन सा होता है? तो क्या होता है? प्रोटीन कोट होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है, बोथ ए एंड बी होता है, या फिर नन ऑफ द अबव होता है? क्या होता है बताइए। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, क्या करता है वो? न्यूक्लिक एसिड को डालता है किसके अंदर? होस्ट सेल के अंदर। उसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं आप। व्हेन अ वायरस अटैक द बैक्टीरियम द मटेरियल दैट एंटर्स द होस्ट सेल इज न्यूक्लिक एसिड। व्हेन अ वायरस अटैक अ बैक्टीरियम इट इज कॉल्ड बैक्टीरियोफेज, जो हमने पहले देखा है एज T2 फेज। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। बैक्टीरियोफेज इज, बैक्टीरियोफेज क्या है? अभी हमने ऊपर वाली लाइन अगर आप देख रहे होंगे तो उसमें लिखा है अ बैक्टीरिया विच इन्फेक्ट वायरस, अ वायरस विच इन्फेक्ट बैक्टीरिया, अ बैक्टीरिया विच इन्फेक्ट एल्गी, या नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अ वायरस, एक ऐसा वायरस जो इन्फेक्ट करता है बैक्टीरिया को। ठीक है, बैक्टीरियोफेज इज अ वायरस विच इन्फेक्ट बैक्टीरिया। अगला है क्वेश्चन नंबर 28। अ बैक्टीरियोफेज कंसिस्ट ऑफ, एक बैक्टीरियोफेज में क्या होता है बताइए। राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, कार्बन और नाइट्रोजन होता है, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड होता है, या केवल प्रोटीन होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, क्या होता है? प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। अब बैक्टीरियोफेज कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 29 है, बैक्टीरियोफेज आर मेड अप ऑफ, बैक्टीरियोफेज किससे मिलके बने होते हैं? प्रोटीन्स ओनली, न्यूक्लियोप्रोटीन, डीएनए ओनली, या प्रोटीन और लिपिड? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, न्यूक्लियोप्रोटीन। किससे मिलके बने होते हैं? न्यूक्लियोप्रोटीन से। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा आपका? बी, न्यूक्लियोप्रोटीन। Bacteriophage was first discovered in 1915 by William Todd and 1917 by Felix Harrele. They had the potential to kill bacteria. Bacteriophages are made up of protein 50-60% and nucleic acid 40 to 50% और न्यूक्लियोप्रोटीन्स। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 30। हेलिकल कॉन्ट्रैक्टल सीथ इज फाउंड इन, कुंडलित सिकुड़ने वाला आवरण किसमें पाया जाता है? ऑप्शन है आपके पास कवक, बैक्टीरिया, वायरस और बैक्टीरियोफेज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बैक्टीरियोफेज में ये पाया जाता है। ठीक है, हेलिकल कॉन्ट्रैक्टल सीथ इज फाउंड इन बैक्टीरियोफेज। इट इज अ टाइप ऑफ वायरस दैट इन्फेक्ट एंड ईट्स बैक्टीरिया। दे आर कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल दैट इज सराउंडेड बाई प्रोटीन स्ट्रक्चर। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, यह है आपका अ सब्सटेंस बाय द होस्ट इन रिस्पॉन्स टू वायरल इन्फेक्शन बाय प्रोटेक्टिंग इट फ्रॉम फर्दर वायरल इन्फेक्शन इज कॉल्ड। होस्ट द्वारा वायरल संक्रमण के जवाब में स्रावित होने वाला वह पदार्थ जो उसे आगे के वायरल संक्रमण से बचाता है क्या कहलाता है? फाइटोटॉक्सिन, एंटीबॉडी, इंटरफेरॉन, या फिर हार्मोन? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन इज एन इम्पोर्टेंट एंटीवायरल ह्यूमन प्रोटीन प्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स टू वायरल इन्फेक्शन। इंटरफेरॉन्स द बॉडी फर्स्ट लाइन ऑफ एंटीवायरल डिफेंस आर साइटोकाइंस दैट आर सेक्रेटेड बाय होस्ट सेल इन रिस्पॉन्स टू वायरल इन्फेक्शन, वायरस इन्फेक्शन। ठीक है, जब शरीर की कोई कोशिका वायरस से संक्रमित हो जाती है तो वो खुद को तो बचा नहीं पाती, लेकिन मरने से पहले वह इंटरफेरॉन नामक एक विशेष एंटीवायरल प्रोटीन छोड़ती है। ये प्रोटीन आसपास की स्वस्थ कोशिकाओं को अलर्ट कर देता है और उन्हें उसी वायरस के संक्रमण से सुरक्षित कर देता है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 32।
An antiviral substance which prevents the synthesis of virus in the cell is known as। अभी इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्या होगा? ट्रांसफेरॉन, एंटीफेरॉन, इंसुलिन या फिर इंटरफेरॉन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इंटरफेरॉन। An antiviral substance which prevents the synthesis of viral in the cell is known as interferon. It is natural substance that helps the body immune system fight infection and other disease cancer. It was discovered by एलिक इजाक, ठीक है, एंड लिंडमान इन 1957। तो ये इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं, आप इनको नोट करिएगा। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 33, वायरल रेप्लिकेशन विद इन सेल्स इनहिबिटेड बाय। ये है आपके ऑप्शंस IL-4, IL-1, IFNS अल्फा, TNFS अल्फा एस। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, IFN अल्फा भी इसे कहते हैं, ठीक है। क्या है इसका मतलब? When a cell is infected with the virus, the cells secrete to prevent the virus from multiplying interferon. Example IFN alpha, IFN gamma, IFN beta, IC4, IL-1 are cytokinins that secretes T cell. कोशिका के भीतर वायरस के गुणन को रोकने का मुख्य काम इंटरफेरॉन IFN करते हैं। IFN इंटरफेरॉन अल्फा, IF मतलब इंटरफेरॉन और अल्फा हो गया, ठीक है। इंटरफेरॉन का ही एक प्रमुख प्रकार है जो वायरल प्रतिकृति को रोकता है, यानी रेप्लिकेशन को रोकता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, इंटरफेरॉन्स आर सिंथेसाइज्ड इन रिस्पॉन्स टू। इंटरफेरॉन किसके हमले के जवाब में संश्लेषित होते हैं? बताइए। माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया, वायरसेस या फिर फंगी। तो सीधा सा जवाब होगा इसका वायरसेस, ठीक है। Interferon is natural substance that helps the body immune system fight in infection and other disease such as cancer. They are made by white blood cells and other cells. They are synthesized in the response to virus. Question number 35 है आपका, plant viruses that multiply within their insect vectors are called। जो पादप वायरस अपने कीट वाहकों के भीतर भी गुणन करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ऐसे पादप वायरस जो अपने कीट वाहकों इंसेक्ट वेक्टर के अंदर भी गुणन करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? परसिस्टेंट, नॉन परसिस्टेंट, प्रोपिगेटिव या फिर सर्कुलेटिव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रोपिगेटिव, ठीक है। Plant viruses that multiply within their insect vectors are propagative. The majority of plant viruses that cause disease in agriculture crops rely on biotic vectors for transmission and survival. The largest class of plant virus transmitting vectors are insect, but other vectors include mites, nematodes, and chytrid fungi. The best characterized plant viral insect vectors are aphids, thrips, leafhoppers, planthoppers, and whiteflies, ठीक है। अधिकांश पौधों के वायरस कीटों जैसे कि एफिड्स के माध्यम से एक पौधे से दूसरे पौधे तक फैलते हैं। यदि वायरस कीट के शरीर के अंदर जाने के बाद वहां भी अपनी संख्या बढ़ाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रोपिगेटिव वायरस कहते हैं। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 36, वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लिख सकते हैं इसके आगे पे और इसको नोट कीजिएगा। द फ्रेज कॉन्टेजियम वीवन फ्लूइडम वॉज प्रपोज बाय। एक फ्रेज है कॉन्टेजियम वीवन फ्लूइडम, ये किसके द्वारा कहा गया है? ऑप्शन है इवानोस्की, बेजर्निक, वीजमैन या फिर हेलरिगल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बेजर्निक। द फ्रेज कॉन्टेजियम वीवन फ्लूइडम वॉज प्रपोज बाय बेजर्निक। ही वॉज डच माइक्रोबायोलॉजिस्ट एंड बॉटनिस्ट। He is often considered one of the founder of virology and environmental microbiology. Weizsäcker demonstrated that extract of the infected plant tobacco could cause infection in healthy plants and named a new pathogen virus and called the fluid as contagium vivum fluidum, ठीक है। M.W. बेजर्निक जो थे उन्होंने तंबाकू के पौधे पर प्रयोग किया और पाया कि संक्रमित पौधे का जो रस है वो स्वस्थ पौधों को भी क्या कर देता है? बीमार कर सकता है। उन्होंने इस संक्रामक तरल पदार्थ को कॉन्टेजियम वेवन फ्लूइडम या संक्रामक जीवित तरल का नाम दिया
और इसी को बाद में वायरस कहा गया। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 37। द वायरस रिस्पॉन्सिबल फॉर एड्स इज एग्जाम्पल ऑफ। कौन सा वायरस होता है जो एड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? एडिनो वायरस, मोज़ेक वायरस, T1 वायरस या फिर रेट्रो वायरस। तो ये तो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है, क्या होता है? रेट्रो वायरस। द वायरस रिस्पॉन्सिबल फॉर एड्स इज एन रेट्रोवायरस HIV, ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी वायरस। A retrovirus is a single-stranded positive sense RNA virus with a DNA intermediate and as an obligate parasite target a host cell। यानी एड्स फैलाने वाला जो HIV है वो एक रेट्रोवायरस है। रेट्रोवायरस वे होते हैं जिनमें RNA होता है, जिनमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नामक एंजाइम पाया जाता है। ये एंजाइम वायरस के RNA को होस्ट कोशिका के अंदर DNA में बदलने का अनोखा काम करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 38। साइनोफिजिस फ्रॉम इंडिया वर डिस्कवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय। जो साइनोफिजिस था वो किसके द्वारा डिस्कवर्ड किया गया? MOP, एंगर एंड TV देसिकाचारी। ठीक है, TV देसिकाचारी, TN सिंह एंड PL सिंह, GS वेंकटरमन या PKD। किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर B, RN सिंह एंड PL सिंह। ठीक है, साइनोफिजिस फ्रॉम इंडिया वर डिस्कवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय RN सिंह एंड PL सिंह। साइनोफिजिस आर वायरस डेट इन्फेक्ट साइनोबैक्टीरिया ऑल्सो नोन एज साइनोफाइटा और ब्लू ग्रीन एल्गी। तो अब यहाँ से आपको पता चला कि साइनोफिजिस क्या होते हैं। साइनोफिजिस क्या होते हैं? जो साइनोबैक्टीरिया को क्या करते हैं? इन्फेक्ट करते हैं, उसको हम साइनोफाइटा भी कहते हैं, और ब्लू ग्रीन एल्गी को भी ये क्या करते हैं? इन्फेक्ट करते हैं। ठीक है, आगे की ओर जाते हैं। साइनोफिजिस वर डिस्कवर्ड बाय, तो वो तो इंडिया में था। वैसे साइनोफिजिस किसने डिस्कवर्ड किया है? ऑप्शन है आपके सिंडेन, सेफरमैन और मॉरिस, डाइनर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर B, सेफरमैन एंड मॉरिस। साइनोफिजिस वर डिस्कवर्ड बाय सेफरमैन एंड मॉरिस इन 1963 फ्रॉम वेस्ट यूटिलाइजिंग पॉन्ड ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी। साइनोफिजिस आर द फिजिस दैट अटैक साइनोबैक्टीरिया। दे नेम द वायरस एज LPP यूजिंग द फर्स्ट लेटर ऑफ 3 जेनर या जॉनर, जो भी आप कहते हैं। ठीक है, तो आपका जो सेफरमैन और मॉरिस थे, उन्होंने पहली बार साइनोफेज की खोज की थी। उन्होंने इसे अमेरिका की इंडियाना यूनिवर्सिटी के अपशिष्ट उपयोग तालाब यानी वेस्ट यूटिलाइजेशन पॉन्ड से खोजा था। उन्होंने इस वायरस का नाम LPP रखा था। यह नाम उन 3 साइनोबैक्टीरिया वंशों के पहले अक्षरों पर आधारित था जिन्हें ये संक्रमित करता था। वो 3 जॉनर कौन कौन से थे? लिंगबेया था आपका, LYNGBYA, और था फॉर्मिडियम, और था आपका प्लेक्टोनेमा। ठीक है, PLCTONEMA। तो तीनों का आपका पहला लेटर ले लिया तो क्या बना? LPP1। ठीक है, अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 40। द वायरस पैरासाइटिजिंग द मेंबर ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी आर नोन एज। ये तो अभी हमने पढ़ा है। ठीक है, बताइए, नीले हरे शैवाल के सदस्यों पर परजीवी के रूप में रहने वाले वायरस को क्या कहते हैं? लैम्डाफेज कहते हैं, साइनोफेज कहते हैं, बैक्टीरियोफेज कहते हैं या कॉलीफेज कहते हैं? इसका राइट आंसर है साइनोफेज। द वायरस पैरासिटाइजिंग द मेंबर ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी आर नोन एज साइनोफेज। ठीक है, अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 41। साइनोफेज इज वायरस डेट अटैक, किस पे अटैक करता है बताइए? अभी पढ़ा है, ब्लू ग्रीन एल्गी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। द वायरल कैप्सिड इज मेड अप ऑफ। वायरल कैप्सिड किसका बना होता है? लिपिड का, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का या न्यूक्लिक एसिड का? तो ये बना होता है आपका प्रोटीन का। अ वायरल कैप्सिड इज मेड ऑफ प्रोटीन। द कैप्सिड encloses the genetic material of virus. The capsid is protein coat that is made of numerous subunits called कैप्सोमियर। देखो, प्रोटीन कोट की बनी होती है और न्यूमरस सब यूनिट, बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट्स को हम क्या कहते हैं? कैप्सोमियर्स कहते हैं। कैप्सिड प्रोटेक्ट द न्यूक्लिक एसिड फ्रॉम डाइजेशन बाय एंजाइम्स
कैप्सिड प्रोटेक्ट करता है न्यूक्लिक एसिड को कहाँ? डाइजेशन ऑफ एंजाइम में। इट कंटेन्स स्पेशल साइट्स ऑन इट्स सरफेस दैट अलाउ द वेरिएंट टू अटैच टू होस्ट सेल। ठीक है, आगे है आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। द जेनेटिक मटेरियल ऑफ रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस में जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए या सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए? तो ऑप्शन नंबर डी सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है उसमें। ठीक है, एचआईवी जो एड्स का कारण बनता है एक प्रसिद्ध रेट्रोवायरस है। इसमें आनुवंशिक सामग्री के रूप में जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? आरएनए होता है, वो भी सिंगल स्टैंडर्ड। इन वायरसों की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इनके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नामक एक विशेष एंजाइम होता है। जब यह वायरस किसी होस्ट कोशिका में जाता है तो यह एंजाइम आरएनए को डीएनए में बदल देता है, जो फिर होस्ट कोशिका के मुख्य डीएनए के साथ जुड़ जाता है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 44। द बैक्टीरियोफेज कंटेन्स एन एंजाइम नोन एज। बैक्टीरियोफेज कौन सा एंजाइम कंटेन करता है बताइए? डीहाइड्रोजनेज, प्रोटीएज, यूरिएज या फिर लाइसोजाइम? तो ये इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी लाइसोजाइम। द बैक्टीरियोफेज कंटेन्स एन एंजाइम्स नोन एज लाइसोजाइम। लाइसोजाइम इज अ नेचुरली occurring enzymes found in bodily secretions such as saliva, tears, human milk and mucus. It functions as an antimicrobial agent by cleaving the peptidoglycan component of bacterial cell walls which leads to cell death. ठीक है, बैक्टीरियोफेज की पूंछ में लाइसोजाइमिन नामक एंजाइम होता है। जब वायरस बैक्टीरिया पर हमला करता है तो यह एंजाइम बैक्टीरिया की बाहरी कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकिन को गलाकर उसमें छेद कर देता है। इसी छेद के रास्ते वायरस अपना डीएनए बैक्टीरिया के अंदर डालता है। लाइसोजाइम एक प्राकृतिक रोगाणुरोधी एंजाइम है जो इंसानों के आंसुओं, लार और दूध में भी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है टी सीरीज बैक्टीरियोफेज कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय इट्स। कैसा शेप होता है इसका? टेडपोल शेप, राउंडेड शेप, इररेगुलर शेप या फिर रोम्बोइडियल शेप? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए टेडपोल शेप। अ टी सीरीज बैक्टीरियोफेज कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय टेडपोल शेप। दैट टी बैक्टीरियोफेज इज टेडपोल शेप विथ अ हेड एंड टेल। इट कंसिस्ट ऑफ 5 इंपॉर्टेंट सब यूनिट सच एज। क्या क्या होते हैं? हेड होता है, कॉलर होता है, नेक होता है, टेल बेस, प्लेट एंड फाइबर। द वायरल पार्टिकल इज नेकेड, आइकोसेड्रल एंड टेल्ड। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 46। वायरसेस कंटेन। वायरस में क्या होता है? केवल आरएनए, केवल डीएनए, या तो डीएनए या तो आरएनए, न तो डीएनए और ना ही आरएनए। तो एक वायरस में या तो डीएनए होता है या तो आरएनए होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा? करेक्ट। एक वायरोलॉजी का बहुत ही बुनियादी और महत्वपूर्ण नियम है किसी भी वायरस में आनुवंशिक सामग्री यानी जेनेटिक मटेरियल के रूप में केवल एक ही प्रकार का न्यूक्लिक एसिड होगा, या तो वह डीएनए वायरस होगा या फिर आरएनए वायरस। एक ही वायरस में डीएनए और आरएनए दोनों कभी भी एक साथ नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 है ऑफ द फॉलोइंग विच डिसीज इज कॉज बाय वायरस। इजी क्वेश्चन है, बताइए निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस के कारण होती है? पोलियो, लेप्रोसी, टीबी या मलेरिया? लेप्रोसी आपका कुष्ठ रोग होता है। ठीक है, तो आपकी जो पोलियो होती है वो किससे होती है? वायरस से होती है। पोलियो डिसीज इज कॉज बाय अ वायरस, लेप्रोसी इज कॉज बाय माइकोबैक्टीरियम लेप्री। ठीक है, लेप्रोसी किससे होती है? माइकोबैक्टीरियम लेप्री से। टीबी होती है आपकी माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से। और मलेरिया आपका होता है प्लाज्मोडियम से, जो एक क्या है? प्रोटोजोआ। ठीक है, और बाकी आपके क्या थे? बैक्टीरिया। और पोलियो किससे होता था? वायरस से। अगला है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग वायरल स्ट्रेन कॉज बर्ड फ्लू। कौन सा वायरल स्ट्रेन जो है आपका बर्ड फ्लू का कारण बनता है? यह आपका डैश नहीं है बीच में, H2N2, H5N1, H3N2 या फिर H1N1। तो ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी H5N1। ठीक है, H5N1 वायरल स्ट्रेन कॉज बर्ड फ्लू। इट इज अ स्ट्रेन ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस
दैट प्राइमरली इन्फेक्ट बर्ड्स, जो किसको इन्फेक्ट करता है, बर्ड्स को, बट कैन ऑल्सो इन्फेक्ट ह्यूमन्स, लेकिन इंसानों को भी कर सकता है। सिम्टम्स बिगिन विद इन 2 से 7 डेज, यानी 2 से 7 दिनों में इसके क्या दिखते हैं, लक्षण दिखते हैं। एंड कैन सीम लाइक अ कॉमन फ्लू की तरह दिखता है। कफ फीवर एंड कैन सीम लाइक कॉमन फ्लू, कफ फीवर, हेडेक, सोर थ्रॉट, मसल पेन, रनी नोज, स्नीजिंग एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ में अकर, ये इसके क्या है, सिम्टम्स हैं। क्वेश्चन नंबर 49, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, इसको नोट कीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड जोकर्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजिकल पार्क, माइक्रोबायोलॉजिकल पार्क के जोकर्स किसको कहा जाता है? ऑप्शन है बैक्टीरिया, वायरस, माइकोप्लाज्मा या साइनोबैक्टीरिया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, साइनोबैक्टीरिया को, सॉरी साइनोबैक्टीरिया नहीं, माइकोप्लाज्मा को। किसको कहा जाता है? माइकोप्लाज्मा को। ठीक है, देखेंगे इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। Mycoplasma is a genus of bacteria that lack a cell wall around their cell membrane. They are resistant of antibiotic that target cell wall synthesis. They can be parasitic or saprotrophic. Mycoplasma is called jokers of microbiological park. ठीक है, माइकोप्लाज्मा ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। कोशिका भित्ति न होने के कारण ये अपना आकार आसानी से बदल सकते हैं। इस गुण को बहुरूपता या प्लीमॉर्फिज्म भी कहते हैं। अपने आकार बदलने की इसी क्षमता के कारण इन्हें सूक्ष्म जीव विज्ञान का जोकर कहा जाता है। ये कोशिका भित्ति पर हमला करने वाली एंटीबायोटिक्स के प्रतिरोधी होते हैं। ठीक है, आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। प्रोसेस अब्सेंट इन वायरस इज, कौन सी प्रोसेस अब्सेंट होती है वायरस में? ऑप्शन है प्रतिकृति, रेप्लिकेशन, प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन सिंथेसिस, उत्परिवर्तन, म्यूटेशन या फिर ऊर्जा मुक्ति, एनर्जी लिबरेशन। तो जो वायरस में अब्सेंट होती है एनर्जी लिबरेशन, क्या अब्सेंट होती है? एनर्जी लिबरेशन। वायरसेस आर नॉट लिविंग बट वेरी माइक्रोस्कोपिक नॉन लिविंग पार्टिकल्स विच स्प्रेड डिसीज बाई इन्फेक्ट लिविंग सेल्स। इट इज फाउंड एवरीवेयर. These are particles of nucleoprotein in which the genetic material DNA or RNA is found. Replication, mutation, protein synthesis in viruses takes place but energy is not released. वायरस कैसे होते हैं? नॉन सेल्यूलर होते हैं, अकोशिकीय होते हैं और इनके पास अपना कोई भी मेटाबॉलिज्म तंत्र या एंजाइम नहीं होते, इसलिए वे श्वसन जैसी प्रक्रिया नहीं कर सकते और न ही खुद ऊर्जा उत्पन्न या मुक्त कर सकते हैं। वे होस्ट कोशिका के अंदर उसकी मशीनरी का उपयोग करके गुणन, म्यूटेशन और प्रोटीन संश्लेषण तो कर पाते हैं लेकिन ऊर्जा नहीं बना पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे 25 क्वेश्चंस वायरस से रिलेटेड हो गए। इससे पहली क्लास में भी हमने 25 क्वेश्चंस किए थे और इसकी एक और क्लास आएगी उसमें भी हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, यदि आप बीजे एजुकेशन के चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।